बात उन दिनों की है जब मैं रीमा से पहली बार मिला था। उसे देखते ही मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। धड़कते दिल पर कब मेरा बस ना रहा पता ही नहीं चला। मैं हर रोज रीमा को देखता और उसके करीब जाने का मौका तलाश करता। एक दिन मेरी तलाश खत्म हुई। मेरे और रीमा में दोस्ती हो गई। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। देखते देखते हम और करीब आ गए। रात दिन में रीमा के ख्यालों में ही गुम रहा था। एक बार मैं और रीमा घूमने जा रहे थे। तब मैंने रीमा को बस की खिड़की के बाहर झांकती रीमा के चेहरों को चूमती लटों को देख में मुस्कुरा पड़ा। प्रपोज से शादी तक का अंतराल बहुत कम रहा था। चटमंगनी पट ब्याह शायद इसे ही कहते हैं। पहली नज़र में ही प्यार हो जाना अति संयोग नहीं है। ये रीमा को पहली बार देखकर महसूस हुआ था। अपने ऑफिस कलीग के गेट टुगेदर में उसने रीमा को देखा और दिल हार बैठा। माँ बाबूजी से साफ कह दिया था कि वह रीमा से प्यार करता है और बहुत ही सादगी से ब्याह करना चाहता है। मैं शादी में फिजूल खर्ची नहीं चाहती। जिन रिश्तेदारों को सालों से नहीं देखा है उनको बुलाना और सारी एनर्जी और मनी उन पर खर्च करना बेतुका है। रीमा ने पहले ही कह दिया था। एक तो लव मैरिज, दूसरा सादा विवाह। बाबूजी खुश नहीं थे, पर आने वाले समय की आहट और होने वाली टकराव को टालने के लिए जैसा ठीक समझो करो कहकर उन्होंने उनका रास्ता साफ कर दिया था। बड़ी बहन, उसके पति, माँ बाबूजी शादी में ही आए और 2 दिन होटल में रहकर चंद परिजनों की मौजूदगी में शादी हो गई। आशीर्वाद देकर वह भी चले गए। फोन से लौटने के बाद माँ ने फोन पर एक बार पगफेरा करवा जाने को कहा, तो मैं मना न कर सका। मन ही मन बेचैनी भी थी कि छोटे कस्बे की संकुचित मानसिकता वाले परिवार से रीमा का विवाह कैसे होगा। घर में शॉर्ट शर्ट क्रॉप टी शर्ट में घूमने वाली रीमा को कुछ साड़ी रख लो। सिर्फ 3 दिन ही की तो बात है, निकल जाएगी, यह कहना चाहता था पर कह नहीं पाया। सोच रहे हो? रीमा ने ख्यालों में डूबे विहान को टोका तो वह चौंका। लग रहा है मैं नहीं, तुम पहली बार ससुराल जा रहे हो, कहकर वह जोर से हंसी और मैं मुस्कुरा कर रह गया। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। माँ और बहन दरवाजे पर स्वागत के लिए आई। इंडो वेस्टर्न ड्रेस में मुंह धारे रीमा को देख विहान की बड़ी बहन ने अपना दुपट्टा उसे उठा दिया। दरवाजे पर हल्दी की थाप लगाकर उसे अंदर लाया गया। रीमा बड़े गौर से घर के सदस्यों को हाव भाव ऑब्जर्व करती रही। कमोबेश यही हाल माँ बाबूजी और बहन का भी था। शायद वो भी रीमा को ऑब्जर्व कर रहे थे। बिहान भी उस अफसर की ताक में था कि कब पानी सिर से गुजरे और वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा के कह दे कि रीमा जैसी है वैसी ही स्वीकार करनी होगी। रात को अपने कमरे में रीमा शॉर्ट टी शर्ट में आ गई। वह उसे घर और घर के परिवेश के बारे में उससे बात करता, कुछ बताता या सिर्फ 3 दिन किसी तरह से गुजरने की प्रार्थना करता। वह बिस्तर पर ढह गई और उससे लिपट कर सो गई। सोती हुई रीमा को देख उसे तरस आया। बेचारी कैसे माहौल में आ गई है, कैसे रहेगी 3 दिन। देर रात तक 3 दिन के सामंजस्य पर जोर तोड़ सवाल जवाब सब ख्यालों में चलते रहे। वह पायल की छमछम और चूड़ियों की खनखन से नींद टूटी। माँ आई होगी उसे जगाने, उसने सोचा। रीमा शॉर्ट्स में अभी भी उससे लिपटी महसूस हो रही थी। रीमा उठो, देखो माँ शायद आई है। बंद आंखों से उसने उसे हिलाया, पर तकिया बोल सकती तो बोलती। उसी वक्त दरवाजे की आवाज़ के साथ खुला तो वह हड़बड़ा कर उठा और दंग रह गया। गुलाबी साड़ी में लिपटी रीमा अपने हाथों की चूड़ियाँ को उसके कानों में बजा रही थी। आंखें मिचलाते देख शरारत से उसने अपने भींगे वाले के छींटे उस पर डाल दिए। वो आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। माथे पर बड़ी सी लाल बिंदी, आंखों में काजल, ललाट में सिंदूर अप्रतिम लग रहा था। न्यूड कलर की लिपस्टिक लगाने वाली रीमा चटक गुलाबी लिपस्टिक लगा के मुस्कुराते बड़ी अदा से उसे देख रही थी। ये सब क्या है? अरे नहीं, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं। मैं बात करता हूँ माँ बाबूजी से। क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? बात अच्छे बुरे की नहीं, बात तुम्हारे अस्तित्व की है। अरे ऐसी की तैसी अस्तित्व की। देखो ना कितनी अलग लग रही हो। यहीं तो ऐसे शौक पूरी कर सकती हो, वहाँ मुंबई में तो फिर वही कैजुअल वेयर। तुम ये सब पहन कर खुश हो? बिहान के होठ थरथराए। ओह यस जी, आई एम सो थ्रिल्ड। रीमा आंचल लहराती इटलाती रही थी। बिहान ने
उसकी कलाई संभाल कर पकड़ी और पूछा, ये साड़ियाँ, ये चूड़ियाँ कब खरीदी? मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन है, अच्छी लगती थी तो ले लेती थी, पर पहनने का ना मौका लगा न गट्स हुए, अब पहनूंगी। वह बड़े प्यार से अपनी चूड़ियों को देखती हुई बोली। खिड़की पर लगे पर्दे से आती सुबह की किरणें उसके चेहरे की आभा को बढ़ा रही थी। रीमा का ये रूप तो बस शादी में ही दिखा था। वेस्टर्न आउटफिट में देख फिदा होने वाला बिहान आज इस रूप में देख अपनी धड़कनों पर काबू न कर पाया। ये छोड़ो अब, बहू रानी को ज्यादा तंग मत करो। वह इतराई की, तभी नीचे से आवाज आई, बहू। और वह एकदम से भागी और वह उसके पीछे पीछे। ननद नंदोई के हंसी के स्वर कान में पड़े तो आंगन से बरामदे में जाता बिहार सहसा रुक गया। बरामदे में खड़ी रीमा के लजाते इशारे पर उसका ध्यान अपनी गर्दन और टी शर्ट पर लगे सिंदूर रंग की ओर लगा। वहीं बैठी माँ बाबूजी को अखबार के पीछे अपनी मुस्कुराहट छिपाते देख उसने झेप कर ससरी नजर हंसती हुई रीमा पर डाले। नंदोई माँ बाबूजी के पीछे खड़ी रीमा को देख यूं लगा मानो वह इस घर का हिस्सा है और वह अजनबी जिसे बहुत कुछ समझना और जानना बाकी है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि रीमा इतनी जल्दी मेरे परिवार में घुल मिल जाएगी। अब हम हर छुट्टी में घर आया करते थे। देखते देखते काफी समय गुजर गया। अब मैं और रीमा के घर एक छोटी सी कली आने वाली थी, जिसके स्वागत में पूरा परिवार पलके बिछाए बैठा था और वह घड़ी भी आ गई। हमारे घर छोटी सी रीमा आ गई और पूरा परिवार खुशियों से महक उठा।